नमस्कार, नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और एक बार हम फिर लेके आ रहे हैं आपके पास बिल्कुल सत्य खबर। खबर का जो हम शुरुआत करेंगे वो बकरीद से करेंगे। तो कल बकरीद थी और बकरीद के बाद दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार पत्र लिखता है कि प्रोला में सामूहिक नमाज अदा करने से मुस्लिमों को रोका गया। तो पहले तो मैं उस अखबार को बता देना चाहता हूँ कि प्रोला में विगत 40 वर्षों से मैंने कभी सामूहिक नमाज पढ़ते नहीं देखा है। और दूसरी बात, तो जो ये अखबार है दिल्ली से आज ये लिख रहा है कि प्रोला में सामूहिक नमाज नहीं अदा करने दिया गया, यानी मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका गया। ये वही अखबार है जो प्रोला में घटित 26 मई की घटना के बाद चटकारे लेकर खबरें छाप रहा था कि प्रोला में लव जिहाद के खिलाफ भड़का आक्रोश। और जो फोटो हम लगाते हैं अपने न्यूज पोर्टल पे, उन्हीं फोटो की कॉपियां कर करके ये अखबार हमारी आधी अधूरी फीडबैक के साथ भ्रामक खबरें छाप रहा था। यही नहीं, दिल्ली में बैठी तमाम जो मीडिया है वो इस तरह की देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली खबरें बेवजह छाप रहा है। अब अखबार अपने हवाले से किसी के हवाले से लिखता है कि मस्जिदों में नमाज अदा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। और मैं अखबार को अभी ये हो सकता है अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठते हैं इस तरह के अखबारों में या मीडिया संस्थानों में, तो उनको बता दूं कि थोड़ा भारत के बारे में आप जान लें। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है और सिर्फ 2-3 ही लोग जो मुस्लिम हैं यहाँ अस्थायी रूप से निवास करते हैं और उनके स्थानीय लोगों के साथ बहुत बढ़िया ताल्लुकात हैं। फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ भी घटित हुआ था 26 मई को, वो सिर्फ जो ये राष्ट्रीय मीडिया है और जो इस तरह की भ्रामक खबरें छापने वाली मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो देश भर में लव जिहाद की एक कहानी को अपने समाचार चैनलों पर रोज प्रकाशित करती है, उससे पूरे देश के हिंदू जनमानस एक खतरा महसूस कर रहा है मुस्लिमों से। ये उसकी वजह से हुआ था जो भी हुआ था। तो इसमें यहाँ प्रोला के लोगों का रोल नहीं था, बल्कि दिल्ली में बैठी मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये गैर जिम्मेदार मीडिया है, जिनका काम सिर्फ टीआरपी बढ़ाना है, टीआरपी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, देश की एकता को, अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं, इनसे हमारे समस्त देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ग्राउंड पे, जैसे हम यहाँ ग्राउंड पे हैं, तो हमसे जानकारी लीजिए, हम आपको यहाँ के बारे में सटीक बताते हैं। और यही नहीं, कुछ अखबारों ने बहुत कुछ लिखा, कुछ न्यूज पोर्टल जो बाहर से चल रहे थे बहुत कुछ लिखा, यहाँ कुछ नहीं घटा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, चाहे वो राजधानी दिल्ली में हुए, चाहे देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में हुए, बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम हताहत हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। यही नहीं, कई लोग मौत के शिकार भी हुए हैं। यहाँ प्रोला में अगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई दंगा होता तो किसी मुस्लिम पे खरोच तो आती। हाँ, इतना हुआ 26 मई की घटना के बाद जो राष्ट्रीय अखबारों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों जो कहा जाता है भारत में, उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से मुस्लिम प्रतिष्ठान बंद जरूर रहे। और यही नहीं, इसके विभिन्न कारणों से जो ऐसे मौके की तलाश में थे, जो व्यापारी प्रोला छोड़कर जाना चाहते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। वो हिंदू मुस्लिम फसाद के नाम पे वो प्रोला से अपनी दुकानदारी समेट कर ले गए। ये बात अवश्य है, लेकिन यहाँ पे न कोई ऐसी घटना घटी और न घटने वाली है, क्योंकि जो प्रोला का माहौल है ये जो बाहरी व्यक्तियों के लिए बड़ा अनुकूल माहौल होता है। मैं भी देश के विभिन्न राज्यों में रहा हूँ, लेकिन ऐसा माहौल मुझे कहीं नहीं मिला कि आप एक दिन में आइए और दूसरे दिन यहाँ के लोग आपके हो जाए। हम तमाम राज्यों में रहा, वहाँ हमेशा बाहर से आया हुआ व्यक्ति खतरे में ही रहता है। लेकिन ये ऐसी जगह है, यहाँ पे जो वो मीडिया आई थी जिन्होंने भ्रामक खबरें छापी, उनका भी यहाँ के लोगों ने खुलकर स्वागत किया था।
खूब सत्कार किया था, आदर किया था। भले वो खबरें भ्रामक छाप रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा करने वाली खबरें छाप रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोग बहुत ही मृदुभाषी हैं और मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो आगंतुक होते हैं, जो अतिथि होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं। तभी तो यहाँ पे पिछले 40 वर्षों से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्थानीय लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सपोर्ट से ही वो यहाँ पर अपना व्यवसाय। दूसरी बात मैं बता दूं, जो ये तथाकथित जो ये 15-16 दिन जो एपिसोड चला था, वो दौरान हमारे द्वारा विभिन्न मुस्लिमों के बाजार में घूमते हुए इंटरव्यू प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने ये कहा था हमें कोई खतरा नहीं। फिर जो ये दिल्ली में बैठी है, जो ये सनसनीखेज फैलाने वाली मीडिया है, इसको किस बात की खुजली है? इसको प्रॉब्लम क्या है? देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का इसका क्या शौक है? इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये लोग क्या विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। ये हमारा केंद्र सरकार से भी अनुरोध है, और जो हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे भी, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो इन मीडिया संस्थानों की जांच अवश्य करें। धन्यवाद। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने हमें लास्ट तक देखा, आप हम हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपके उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामनाएं करते हैं। धन्यवाद। पुनः आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।